अन्य श्रोताओं की तरह पार्वती जी भी भगवान शिव से जो प्रश्न कर रही हैं, इनके प्रश्नों में भी नामात्मक, रूपात्मक, लीलात्मक और धामात्मक प्रश्न जुड़े हुए हैं। हम इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। पार्वती जी भगवान शंकर से कह रही हैं कि हे देव, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि, हे भगवान, आप तो राम राम ये दिन रात जपते रहते हैं। आपका अहर्निश ये जप चलता रहता, कभी बंद होता नहीं है। और कैसे जपते हैं? मानो पार्वती जी ने जापकों को एक रास्ता बतला दिया कि सादर, आदर पूर्वक जपते हैं, अनादर पूर्वक नहीं। 10 नामापराध भी बोले गए हैं। हमारे संतों ने 10 प्रकार के नाम जप के प्रति होने वाले अपराधों से भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता दी है। नाम में अविश्वास ना हो, अर्थवाद ना हो, नाम जड़ नहीं परम चैतन्य है। इन सारी बातों को देखने से पता यही चलता है कि हम आदर पूर्वक लें, हमारे जप में नामापराध जो है वह न होने पाए। और आप ये भी कह रही हैं कि अनंग आराती, अनंग नाम कामदेव का है, आप उसके क्या हैं? तो शत्रु हैं। तो जिस प्रकार से भगवान शिव भौतिक काम के शत्रु हैं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जो काम है उस काम का शत्रु भगवान का नाम है। यही पार्वती जी का यह संकेत है। यह जो है नामात्मक प्रश्न आप पूछ रही हैं। अब जो है इसके आगे वो पूछ रही हैं, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी राम सो अवध नृपति सुत सोई। राम सो अवध, एक राम तो मैंने ये सुना है जो अवध नृपति महाराज दशरथ जी के सुत होके प्रकटे, पुत्र बन करके आए। फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह सगुण साकार रूप में क्यों संसार में आया, उसके आने की क्या आवश्यकता है? मैं तो जानती हूँ कि निर्गुण निराकार ब्रह्म कभी अवतार नहीं लेते हैं। यह संदेह मेरे हृदय में बड़ा प्रबल रूप लिए बैठा है। हे प्रभु, आप मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए। अब आगे लीलात्मक प्रश्न कर रही हैं कि बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काही। बाल चरित, हे प्रभु आप भगवान का बाल चरित्र कहिए, और वह भी कैसा? बोले उदारा। जो भगवान का उदार बाल चरित्र है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ किसी भी तरह का ऊंच नीच का प्रश्न नहीं है, अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है। जहाँ ये सब सारी बातें आ जाए ना, तो उसे उदार कहा कैसे जा सकता है? इसीलिए भगवान के बाल चरित्र को कहा गया, क्योंकि बच्चा निर्मल होता है, उसके हृदय में कोई राग द्वेष नहीं होता,
उसके हृदय में कोई अपने पराये का भाव नहीं होता, उसके हृदय में सदैव एकता रहती है, समता होती है। इसीलिए पार्वती जी ने जो प्रश्न किया वो यह प्रश्न कर दिया कि आप भगवान के उदार बाल चरित्र को कहिए। और फिर वो कहती है कि यह भी मैं जानना चाहती हूँ कि जानकी जी के साथ आपका वैवाहिक संबंध किस प्रकार से हुआ, अर्थात सीताराम जी के विवाह संबंधी प्रश्न है ये। फिर आगे कहते हैं वनवासी की ने चरित अपारा, अयोध्या कांड का संबंध आ गया इस चौपाई से कि जंगल में आप वास करते हुए आपने किस प्रकार से वहाँ अपने अपरंपार चरित्र को 14 वर्षों में निभाया, कैसे आपने कौन कौन से चरित्र किए। अयोध्या कांड का प्रश्न हो गया। कहो नाथ जिमी रावण मारा, अभी तो लंका कांड का प्रश्न हो गया कि रावण को किस प्रकार से मारा, कैसे सैन्य संगठन हुआ, कौन कौन से लोग समुद्र पार कर सके या कोई नहीं कर सके, समुद्र में छलांग लगाने की शक्ति किस बानर को है, कैसे जाकर के लंका में सीता जी का पता लगा। यही सारा का सारा प्रश्न इसी के अंदर में आ जाता है। अब फिर वो प्रश्न करती है राज बैठी किनी बहुलीला सकल कहो शंकर सुखशीला। हे महाराज राज बैठी, उत्तरकांड से प्रश्न आ गया कि भगवान श्री राम लंका युद्ध जीतने के बाद सीता जी को लिए हुए अयोध्या आए और अयोध्या में आपका राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद आपने बहुत काल तक श्री अवध में अपना राज किया है। हे प्रभु, हे शिव जी, आप सकल मुझे सुनाइए, कहीं कोई छुपा के नहीं रखिएगा। जो प्रश्न मैंने पूछा वह तो सुनाइएगा ही, क्योंकि इस प्रश्न के प्रति मेरी जिज्ञासा है। किंतु जो प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं है, इसका तात्पर्य है कि मैं भूल गई, या तो मुझे प्रभु के उस चरित्र का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन आप तो सर्वांतरयामी हैं, इसीलिए आप उन चरित्र को भी कहिएगा जिसे मैंने पूछा नहीं। जैसे उदाहरण लें, काकभूषुंड का चरित्र पार्वती जी के प्रश्न में नहीं है, लेकिन काकभूषुंड का चरित्र भगवान शंकर जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये हो गया। अब अंतिम प्रश्न जो है वो धामात्मक, वो क्या कहती है कि बहुरी कहु करुणायतन तो कीन जो अचरज राम, तो प्रजा सहित रघुवंश मणि तो किमि गवने निज धाम। ये धामात्मक बहुरी कहूँ, हे प्रभु आप फिर कहिए, क्या कहिए। हे करुणायतन, जो भगवान श्री राम ने बड़ा ही अचंभा वाला काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया जी? बोले जब भगवान परम धाम को जा रहे थे ना, तो झाड़ करके अयोध्या वासी उनके पीछे लग गए कि आपके जाने के बाद हम लोग भी नहीं रहेंगे। और हे प्रभु, संपूर्ण अयोध्या की प्रजाओं को संग संग लिए हुए रघुवंशमणि किस प्रकार से अपने साकेत धाम को गए, यह भी मुझे समझा करके कहिए। तो पार्वती जी के भी पृष्ठ में भरद्वाज जी की भांति नामात्मक, रूपात्मक, लीलात्मक और धामात्मक प्रश्न हैं। अब हमारे गरुड़ जी जो हैं, उनके भी हृदय में ये चारों बातें आ रही हैं। आप काकभूषुंड से ही चारों प्रश्न जो हैं करने जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं कि भव बंधन ते छूट ही और नर जपि जा कर नामा, तो सखर सर खर निशाचर बांधेऊ तो नाग पास सोई राम। चारों प्रश्न गरुड़ जी के आ गए कि भव बंधन ते छूट ही, संसार के लोग भव बंधन से छूट जाते हैं। यही धामात्मक गरुड़ जी का प्रश्न है। बोले कैसे भव बंधन से छूट जाते हैं जी? तो बोले नर जपि जाकर नाम, मनुष्य जिन परमात्मा का नाम जप करके इस भव बंधन से छूट जाता है। तो नाम जप के ये नामात्मक है, भव बंधन ते छूट ही धामात्मक है। बोले खरब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम।
और उसी राम को खरब निशाचर जो लंका में युद्ध करते हुए रावण आदि निशाचर है, उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया। यही लीलात्मक कृष्ण है। तो नागपाश में उस प्रभु को क्या कर दिया, निशाचरों ने बांध दिया। और सोई राम, यही रूपात्मक है। ये 4 प्रकार के प्रश्न गरुड़ जी भी प्रश्न कर रहे हैं। अब देखा जाए कि हमारे गोस्वामी जी ये क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति। यही महा अर्थात रामचरितमानस में भगवान का उदार नाम जो है उसकी मैंने चर्चा की है। यह नामात्मक प्रश्न है, या इसका उत्तर दे रहे हैं। जब प्रश्न है तो उत्तर भी है। और काबिर द्रव सो दशरथ हजीर विहारी, रूपात्मक है। जो दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, खेलने वाले हैं, ऐसे राम जो है सगुण साकार स्वरूपधारी, वे मेरे ऊपर द्रवों कृपा करें। क्योंकि भगवान का रूप है ना, तभी ना दशरथ जी के आंगन में घूम फिर रहे हैं। अब लीलात्मक जो है वो सुना रहे, कहूँ कथा सोई सुख दुसुहाई, कहूँ कथा। अब मैं वही कथा आप सारे लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हे संसार के सुजन, आप सब मन लगा करके इसको सुनिएगा। यही लीलात्मक है कि भगवान ने क्या क्या काम किया, भगवान ने कौन कौन सी लीला की, भगवान ने कैसे कैसे चरित्र किए जो भक्तों के मन भावन कहे गए। अब धामात्मक चर्चा कर रहे हैं। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। 4 खान जीवों के 4 भेद कहे गए जी। बोले जो अंडा से उत्पन्न लेता है अंडज है, जो पसीने से जन्म लेता है स्वेदज है, जो भीषण गर्मी से अपने आप पैदा हो जाता है उसे उखमच कहा गया, और मनुष्य तो है ही। तो ये 4 प्रकार की जो खान की जीव है ना, वो संसार में यदि ऐसा संयोग लग जाए कि अयोध्या जी जाने का अवसर मिल जाए और अयोध्या जी में उसके प्राण छूट जाए, तो कहते हैं संसार में फिर उसका आवागमन नहीं होता, संसार में फिर उसका जन्म नहीं होता, वो मुक्ति हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। या जो है सो धामात्मक प्रश्न है, या धामात्मक प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी दे रहे हैं। अब कहते हैं भगवान की कथा तो इन सारे लोगों ने सुनी, अपने अपने विचार भी इन लोगों ने प्रकट किए हैं कि भगवान की कथा को सुनने से, लिखने से क्या क्या किने किने लाभ मिला है। क्योंकि इसकी भी न आवश्यकता है। प्रश्न ये होता है कि हम इसकी ओर क्यों जानने को इच्छुक होते हैं, किन्हें किन्हें लाभ मिला। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारा जो मन इधर उधर अभी भटक रहा है, उस मन के अंदर में भी कथा सुनने की प्रवृत्ति हो। क्यों कि हमसे पहले भी बहुतेरे लोगों को भगवान की कथा श्रवण से लाभ मिला है, और यदि मैं भी इस कथा को सुनूंगा तो मुझे भी लाभ अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार से लाभ के विचार को लेकर सुनने वाले के हृदय में कथा सुनने की प्रवृत्ति हो, पहला लाभ ये मिला। और दूसरा लाभ मिला कि भाई हमसे पहले किन किन लोगों को लाभ मिला है, ये जानने का अवसर मिला कि जब ऐसे लोगों को लाभ मिला है तब यह लाभ हमें भी मिलेगा। यह दृढ़ विश्वास उस भक्त के हृदय में पैदा होगा। अब कैसे कैसे लोगों को लाभ मिला, इस पर हमारे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, आइए हम देखें। सबसे पहले गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया है कि भैया राम कथा
लिखने का दुष्परिणाम जो है, शुभ परिणाम जो क्या मिला। आपके हृदय में भी संशय है, मोह है, नहीं है सो नहीं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा ने कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी, हरौ कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह, मेरे मन में जो संदेह है, मोह है, भ्रम है, मोह भ्रम संदेह सबों को मिटाने के लिए और भव समुद्र से उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं रघुनाथ जी की जो पावन कथा है, इस कथा को रामचरितमानस के अंतर्गत लिखने जा रहा हूँ। बोले बाबा, आपने तो वर्णनामृत संज्ञा नाम से प्रारंभ किया और नोदहयन्ति मानवा यहाँ तक को लिख डाला, लेकिन आपने कहीं बताया कि आपको इस राम कथा लिखने से क्या लाभ मिला। गोस्वामी जी ने कहा हाँ मैंने तो लिखा है, लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं। बोले बाबा आप बोल दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम। यही तो गोस्वामी जी कह रहे कि राम कथा तो मैंने लिखी, लेकिन इसका लाभ मुझे विश्राम नहीं, परम विश्राम मिला। और इस परम विश्राम से क्या हुआ जी? कहते संसार में अब मुझे आने की आवश्यकता रही नहीं। कर्म बंधन के चक्कर में जो जीव है ना, वो संसार में जन्म लेता है, लेकिन जब कर्म चक्र को जीव तोड़ डालता है भगवान के भजन से, तब जीव का जन्म संसार में उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो आए व ना आए, कर्म उसको घसीट कर संसार में नहीं ला सकता है। अब देखें करूर जी हमारे क्या कह रहे हैं। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। हे काक ऋषि सुनो पुनीत, भगवान की पवित्र कथा मैंने सुनी है। स्वयं भगवान जब पावनों को भी पावन कर देते हैं, भागवत में आता है न पावनम पावनानाम, जो पावन को भी पावन कर दे, ऐसा परमात्मा का चरित्र, उनकी कथा लीला, तो अब इसमें संदेह कहाँ रह जाता है कि भगवान की कथा परम पवित्र नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सुनो पुनीत, भगवान राम का जो पुनीत गुणानुवाद है, गुणग्राम जो है, वह सुनने का अवसर मिला, आपकी कृपा से मिला। और हे प्रभु, इसके श्रवण करने से मुझे क्या मिला? बोले लो विश्राम, मुझे विश्राम की प्राप्ति हो गई। अब तक गरुड़ जी को विश्राम नहीं मिला था, प्रश्न तो होता है। बोले नहीं। बोले क्यों? गरुड़ जी को यदि विश्राम होता, गरुड़ जी अत्यंत ही चिंतित अवस्था में, दयनीय अवस्था में, इधर उधर भटकते हुए राम जी को नागपाश से मुक्त करके जो आए हैं, उनका वह चित्रण पढ़ने के योग्य है कि गरुड़ जी के हृदय में कैसा ताप है, कैसी शंका है, उनके मन को ये जला रही है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनका कोई समाधान नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि बैन ते ये शंकर पही जाओ, तुम भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि राम कथा के उनसे बड़े कोई मर्मज्ञ नहीं है। तब गरुड़ जी भगवान शंकर जी के पास आए और शिव जी ने भी अपने आप नौ रख कर के पास में गरुड़ जी को कहाँ भेज दिया? काकभूषण के पास नीलाचल भेज दिया। चलो कभी तुमने कोई ऐसा अपमान किया ना भक्त का, वही अपमान भगवान तुमको क्या कर रहे हैं, जो अभिमान जो हो गया तोड़ने की इच्छा रख रहे हैं कि अब फिर तुम्हें अभिमान नहीं हो। मेरे भक्त के साथ तुम इस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करना। यही भगवान का जो है निज चरित्र है, यही सोच करके भगवान शंकर ने काक ऋषि के पास भेज दिया। जाओ, कहते विश्राम मिला, अर्थात उनके हृदय में जो एक शोक मोह जो था सबके सब मिट गए। अब पार्वती जी जो है वो क्या कह रही है उसको भी देखें।
कि हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी में नाथ परम सुख पावा। दो को तो विश्राम मिला और दो को सुख मिलने जा रहा है कि हे प्रभु, हे मदनारी, आपने हरिचरित्र जो है उसको गाया है। हरि का अर्थ ही होता है जो क्लेश को हर ले। जीव के पास पातंजल योग दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। उन क्लेशों को दूर करने वाला संसार में सिवाय भगवान के कोई नहीं है। इसीलिए कहती हैं आप हरिचरित्र, भगवान का आपने जो है चरित्र, उस चरित्र का नाम क्या? बोले मानस। पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया कि हरिचरित्र मानस तुम गावा। भगवान की इस कथा को गोस्वामी जी ने किस रूप में लिखा है? तो रामचरित मानस, और यहाँ है हरिचरित्र मानस। संकेत गोस्वामी जी का यही है कि जिस रामचरित को मैंने लिखा है वही रामचरित भगवान शंकर से पार्वती जी सुनती हैं और वही सुन करके बोलती हैं कि रामचरित मानस तुम गावा। लेकिन आपने हरिचरित कर दिया, अंतर नहीं है। राम भी क्लेश को दूर करते हैं, हरि भी करते हैं। बोले भगवान की कृपा से हरिचरित्र जो है मानस है तो आपने गाया है, सुनाया है। और सुन करके हे प्रभु मुझे बड़ा सुख मिला। और जीव को सुख कब मिलता है? जब उसकी सारी वेदनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, ऐसनाएं मिट जाती हैं, तब तो फिर उससे ज्यादा सुख किसी को नहीं मिल सकता। क्यों? वो तो सुख का भंडार जो है उसके अंदर में ही भरा हुआ है। और उस भंडार का जब तक उसको पता नहीं ना, तब तक वो इधर उधर ढूंढता है, इधर उधर खोजता है। देखो जी, कबीर बाबा कहते हैं ना, कस्तूरी के मृग, जो कस्तूरी वाला जो मृग है वो जंगल में डोल रहा है, क्योंकि कस्तूरी से आने वाली जो गंध है, उस गंध से वह इतना अभिभूत हो गया है कि वह जंगल में झाड़ियों में चल करके सूंघता है कि जो गंध आ रही है वो इधर उधर से तो नहीं आ रही है। उसे ये पता नहीं है कस्तूरी कुंडल वैसे वह तो उसके अंदर है, यह उसको पता नहीं है। लेकिन उस सुगंध को वो संसार में यत्र तत्र जो है खोज रहा है। वैसे ही कहते मनुष्य जो है ना, वो अभी उसी मृग की तरह है। उसके अंदर से उठने वाली जो सुगंध है, उठने वाला जो सुख है, प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वो अभी मौन है और प्रकट है। लेकिन वह संसार के जड़ पदार्थों में ढूंढ रहा है, वो कहाँ मिलेगा? जब तक कि हम अपनी बाह्य वृत्तियों का परित्याग नहीं करते, अंतर्वृत्ति को नहीं पकड़ते, तब तक हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। जीव जब तक बाह्य स्वरूप को, संसार को, स्थूल रूप को छोड़ देगा और वह गुरुपदिष्ट मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करेगा, अर्थात एक्सट्रोवर्ट नहीं होकर इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी जब तक उसकी वृत्ति नहीं होगी, तब तक जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि संसार जड़ होने के कारण, परिवर्तनशील होने के कारण, दुखद होने के कारण दुख रूप है, सुख स्वरूप नहीं है। इसीलिए आप कहती हैं कि परम सुख मिला है। भरद्वाज जी देखिए क्या कह रहे हैं कि शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु भगवान शंकर का चरित्र सुना दिया याज्ञवल्क जी। प्रश्न हुआ रामचरित्र सुनाइए, और आपको शिव जी का चरित्र सुनाया जा रहा। क्यों जी? तो जब तक भक्त के चरित्र को जीव नहीं सुन लेगा, तब तक उसके हृदय का कल्मश मिटने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रसंग भागवत में भी मिलता है। दसम स्कंद की कथा सुखदेव जी पूछे, लेकिन सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने के पहले ही नवम स्कंद की कथा सुना बैठे। उसमें संत भगवंत की कथा है। बोला इनकी कथा सुनाने की क्या उनको आवश्यकता थी, आप तो सीधे दसम स्कंद में आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
भगवान के और संतों की कथा सुना करके परीक्षित की परीक्षा ली है। क्या परीक्षित सचमुच इस कथा के श्रवण के योग्य बना या नहीं, क्योंकि आगे उस प्रभु की निरोध लीला प्रारंभ होने जा रही है। और उस निरोध लीला को सुनाने के पहले सुखदेव जी ने अपने भक्त की परीक्षा ले ली है कि हाँ, अब यह इस चरित्र को सुनने के योग्य हो गया है। आज यहाँ हम पा रहे हैं कि भक्त की कथा सुना बैठे, भगवान शंकर की कथा, और शंकर जी से बढ़कर वैष्णवा नाम यथा शंभो, भागवत कह रहा है भगवान शंकर से बड़ा कोई संसार में वैष्णव है ही नहीं। और भगवान शंकर की कथा सुनाने का यह भी तात्पर्य है कि इस प्रकार से आपने यह परीक्षा ले ली है कि गुरुजी, मैंने तो आपसे रामाभिषेक प्रश्न किया और आप शिव चरित्र मुझे सुनाने लगे, कहीं देखें इसका विचार क्या है, ये कुछ कहता है कि नहीं है। लेकिन महाराज इतने निमग्न हो गए शिव चरित्र के सुनने में कि भरद्वाज जी को कुछ अता पता रहा ही नहीं रहा। जब पूरा चरित्र सुन गए बैठे तब कहते हैं बड़ा सुख मिला है। भगवान शंकर का सरस चरित्र, नीरस चरित्र नहीं, और ऐसा सगुण साकार सविशेष ब्रह्म का ही चरित्र होता है जिसमें सरसता होती है। निर्गुण निराकार का कोई चरित्र होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ नीरस और सरस का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। भरद्वाज जी को बड़ा ही कहते बड़ा ही आनंद आया, और इतना आनंद आया कि महाराज अपने कथावाचक का मन ही मोह लिया। और जब मन मोह लिया तब क्या हुआ, आप आगे की कथा जो है सुनाने को तैयार हो गए। अब कहते हैं कि भगवान शंकर की जो कथा है वो क्या है। चारों घाटों पर 4 प्रकार की कथाएं सुनाई जा रही हैं, और चारों प्रकार की कथाओं में अंतर है। महादेव जी जो कथा सुना रहे हैं वो कैसी है कथा, मणि की तरह, मणिवत। कहते हैं जैसे कि सांप के मुख में मणि होती है, लेकिन वो मणि दिखलाई नहीं पड़ती है, उसके मुख के अंदर में छुपी होती है। सांप के मुख में विष भी होता है, लेकिन विष का प्रभाव मणि पर नहीं होता है। मणि का प्रभाव विष से भिन्न होता है। किसी को यदि विष लग जाए सांप के काटने पर, तो कहते हैं कि मणि को घोल कर यदि पिला दिया जाए तो उसका विष उतर जाता है। ये मणि में बहुत बड़ा विलक्षण गुण होता है, यद्यपि रहते दोनों एक साथ। अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में ही विष और अमृत दोनों भरे हुए हैं। मनुष्य के मुख में विष और अमृत दोनों ही भरे हुए हैं। जब उसके मुख से मीठी वाणी निकलती है तो अमृत है, और जब कटु वाणी निकलती है तो वह विष है। तो भगवान शंकर की कथा क्या है, बोले मणिवत है। कैसे? अरे भगवान शंकर के कंठ में क्या है, विष है जो निकला था समुद्र से, और उस समुद्र से निकले हुए विष का आपने पान कर लिया, और जब विष का पान कर लिया तो हालाहल की ज्वाला ने आपके कंठ को जला दिया, नीला बना दिया। भागवत माता ने साधोर तच्च विभूषणम, बल्कि उस विष की नीलिमा ने भगवान शंकर की शोभा में और वृद्धि कर दी है। मानस में आता है कि विषम गरल जय पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सदीश। तो भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला हो गया, और नीला हो जाने के चलते आप एक सुंदर शोभा को लेकर के विराजमान हो गए। बोले महाराज भगवान शंकर के मुख से, श्री मुख से जो निकली है कथा ने, वो बोले किस प्रकार से, बोले मणिवत है। क्यों? बोले इसीलिए मणिवत के सांप के मुख में मणि होती है, भगवान शंकर के कंठ में विष है, कंठ से ही कथा निकली है, दोनों के एक ही स्थान है। अच्छा ठीक है, ये तो भगवान शंकर की कथा हो गई पश्चिमी घाट से, बहुत ठीक। महाराज ये तो बताओ आगे और जो लोग हैं उन लोगों ने जो कथा की है उनकी कथा किस ढंग की है। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज
जो कथा भरद्वाज जी सुना रहे हैं, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, वो कथा इससे भिन्न है। क्यों? बोले दक्षिणी घाट जो है कर्मकांड का घाट, इसके साथ ऐसी बात नहीं है। इसमें गजमुक्ता जो है, जो हाथी के मस्तक में होता है ना, उसको गजमुक्ता कहते हैं। तो बोले जो गजमुक्ता है वही इसके ऊपर जड़ा हुआ है। अच्छा, और जो उत्तरी घाट है जहाँ से काकजी कथा कह रहे हैं, उसमें क्या है? बोले उसके अंदर में पहाड़ से क्या निकलता है? हीरा का। उस घाट पर हीरा जड़ा हुआ है। बोले हीरा कहाँ से आया जी? तो गोस्वामी कहते हैं हाँ वो हीरा है। और देखो कि मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करना। ये वेद पुराण जो है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों में राम की जो कथा है वो विराजमान है। ये रूपक अलंकार है कि जैसे पहाड़ से हीरा निकलता है ना, वैसे ही वेद पुराण जो है, इन वेद पुराणों में राम की कथा जो है वो गाई गई है। और जो जानकार लोग हैं, मर्म को जानने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? सुमति रूपी कुदाल को ले जाते हैं और इसके बाद इसको खोद करके, पहाड़ को खोद करके इस हीरा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी राम कथा जो हीरा है, उस हीरा को सुमति रूपी कुदाल से खोद कर, यानी कुमति से तो कथा कोई कहेगा नहीं, और कुमति से यदि कोई सुनेगा तो उसको कोई लाभ होगा नहीं। इसीलिए सुमति को कहा गया है कि आप रखिए, अन्यथा आप कथा का लाभ नहीं ले पाएंगे। यह प्रकट होने वाला जो है क्या है? बोले हीरा है। ये उत्तरी घाट जो है ना, उस उत्तरी घाट के ऊपर जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और बोले गोसाई जी का जो पूर्वी घाट है उस पर क्या है? बोले मोती है, मोती। बोले कहाँ से मोती आया? गोसाई जी कहते हैं कि हृदय सिंधुमती सीप समाना स्वाति शारदा कहीं बखाना जो बरसई बर बारी विचारू हो ही कवित मुक्तामणि चारू। बोले हृदय जो है यही समुद्र है। सीपी कहाँ पर? समुद्र में रहती है। और जब स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है तो सीपी समुद्र के अंदर से ऊपर चली आती है और अपने दोनों फलकों को पसार देती है। और जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है और उसकी बूंद उसके अंदर में चली जाती है तो सीपी उसको लेकर के समुद्र की गहराई में चली जाती है, जहाँ चल करके वह उसका सेवन करती है और समय आने पर वह मोती को जन्म देती है। इस प्रकार से गोस्वामी करते हैं हृदय जो है वही सिंधु है और मेरी बुद्धि जो है वो क्या है? सीपी की तरह है। और स्वाति नक्षत्र की वर्षा क्या है? बोले शारदा, सरस्वती जी जो है जो राम कथा करती है। बोले भाई इस प्रकार से अब ये मोती भी प्रकट हो गया। तो गोस्वामी जी के घाट पर मोती जड़ा है। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का जो है गजमुक्ता जड़ा है। भगवान शंकर के घाट पर जो है वो सांप से निकलने वाली मणि जो है वो जड़ी हुई है। और उत्तरी घाट जो है उसके ऊपर ये हीरा जड़ा हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी राम कथा शशि किरण समाना
संत चकोर करहि जेहि पाना सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़यो अनुग्रह तोरे राम ही केवल प्रेम पियारा जानि लेहु जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।